एक जर्नी जो बस खुद को फिट और एप्स लाने के लिए शुरू हुई थी। लास्ट के 2-3 साल सिर्फ जिम नहीं था, ये एक जर्नी थी डिसिप्लिन, पेशेंस और खुद से एक लड़ाई की। रोज एक ही रूटीन, अलार्म, जिम, डाइट और रिपीट। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ स्टेज के इतने पीछे, लाइट्स के थोड़े से पास, अपने पैशन को फॉलो करते हुए, तो मैं यहाँ आज कोई ट्रॉफी जीतने नहीं आया। मैं यहाँ आया हूँ खुद को टेस्ट करने, अपनी लिमिट्स देखने और वो फीलिंग जीने जो सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर समझ आती है। सच बताऊँ तो इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। मैं यहाँ किसी मेडल या रैंक के लिए नहीं आया, उस मोमेंट, उस एक्सपीरियंस को फील करने आया हूँ जो स्टेज पे खड़े होके आती है। और आज ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं होगी। ये कंपटीशन फाइनल चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक पेज है मेरे सपनों के बहुत बड़े बुक्स का। और आज चाहे मैं जीतूं या ना जीतूं, पर एक बात तो पक्की है, मैं वो इंसान नहीं रहा जो 2-3 साल पहले जिम में एंटर किया था। दिस इज मी रोशन, आल्सो नोन एज नर्ड लिफ्ट। एंजॉय द वीडियो गाइस। वेलकम टू द शो डे वीडियो। ठंडी देख रहे हो कितनी धुंध अभी सुबह के लगभग 9:30 हो रहा है और धुंध देख लो। एक बार टी शर्ट पहन लेता हूँ मैं। तो ये वाला कंपटीशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ा है मुझे इसमें, फिजिकली से ज़्यादा। एक दिन भी पोजिंग का सेशन नहीं किया। आज जाके मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत करूँगा अभी, और आज जब फाइनली 12 बजे के बाद लगभग कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे सारे ही काम निपटाने हैं। अब दिक्कत एक ये आ रही है कि मैं सोचा था कि 50 से 55 केजी वाले कैटेगरी में मैं कम्पीट करूंगा, क्योंकि वहाँ जो जितने भी इनहेंस एथलीट आएंगे उनमें थोड़ा सा मुझे बेनिफिट रहेगा। पर एक दिक्कत ये आ रही है कि मेरा जो वेट है वो अभी 58-57 पे स्टक हो गया, उससे नीचे जा ही नहीं रहा, और मुझे कैसे भी 2-3 केजी करके माइनस करना है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर नहीं भी जाएगा तो मैं 55 से और 60 वाले कैटेगरी में इजीली कम्पीट कर सकता हूँ, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो मेरी मेन कैटेगरी थी वो 52-55 ही थी। वेट नहीं जा रहा है, इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि मेरा मसल मास बढ़ा हुआ है, उसका ये वेट है। तो अब मैं अपना मसल लूज़ करके अपना वेट नीचे तो कभी लेके जा ही नहीं सकता। और वैसे भी अब लीन जितना होना था हो चुका हूँ मैं, इससे ज़्यादा लीन क्या ही होगा कोई, नेचुरली वो भी। और अभी मैंने ना ही कार्ब लोड किया है, थोड़ा सा भी वाटर भी 2 दिनों से कट ही कर दिया, तो बहुत ही हल्का फुल्का वाटर है। बाकी कार्ब लोड भी करना बाकी है, थोड़ा बहुत 1-2 कार्ब की मील्स खाऊंगा मैं, और उसके बाद थोड़ा सा जब पंप करेंगे तो बॉडी कंडीशन और सही हो जाएगी। एक बार फिर से बॉडी को चेक करते हैं। अब वैसे मैं ना यहाँ कल ही आ गया था लखनऊ में, और मेरा प्लान था कि मैं 2 दिन पहले आऊँ। कल थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करी, जो ज़रूरी सामान थे वो लिया। अभी आज जाऊँगा सुबह तो हो ही रखा है, खैर मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे ये करना है कि मैं 55 वाले कैटेगरी में आ जाऊँ फिट, उसके बाद तो तुम्हारा भाई फाड़ी देगा स्टेज पे। अभी मुझे हेयर रिमूव करना है, ज़रूरी सामान लेना है ग्रोसरीज से, उसके बाद थोड़े बहुत पोजिंग के प्रैक्टिस करने, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। अब मेरे साथ हुआ ऐसा ना कि मैं 3 दिनों से एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, और ना ही मुझे उतना टाइम मिल पा रहा है कि मैं इस पर अच्छे से इसको एडिट कर पाऊँ। और दिक्कत ये आ रही है कि जो मेरा पिछला फ़ोन था, अभी यहीं कहीं रखा होगा मैंने उसको, तो उसमें मैं दूसरे ऐप में एडिट करता था, और जैसे मैंने इस पर स्विच किया मैकबुक पे और आईफोन पे, अब इसमें वो वाले ऐप चलते नहीं हैं, और मुझे टोटली नए ऐप पे एडिट करना पड़ रहा है। थोड़ी चीज़ें सीखने में टाइम लग रही है, तो इसलिए एक वीडियो तो मैंने इसमें एडिट करके रख दिया, बस थोड़ा बहुत उसे फिनिशिंग करना है, और अपलोड मैं कब का 2-3 दिन पहले ही कर देता। बाकी शक्ल से देख के तो लग ही रहा होगा कि कितना शुभ किया हूँ। तो इस कंपटीशन का वन एंड ओनली मेरा मोटिव यही था कि भाई 1 महीने में मैं खुद को प्रिपेयर कर सकता हूँ या नहीं, 1 से 2 महीने में। और 2 महीने मेरे पास एक्चुअली टाइम था भी नहीं, तो मैंने उसमें खुद को प्रिपेयर किया, और यहाँ तक लीन भी हुआ है। ये मेरे लिए कंपटीशन नहीं, बस ऐसा ही फ़न के लिए, एक्सपीरियंस के लिए और मज़े के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, बस सीधी सी बात है। अब ज़्यादा बगैती ना करते हुए चलो मिलते हैं फिर स्टेज पे, या बीच में कुछ हुआ ऐसा दिखाने लग तो मैं दिखा दूँ। टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 1:30, और दिन का मैं पहला मील लेने जा रहा हूँ। और टू बी ऑनेस्ट आज उतनी भूख भी नहीं है जितनी मुझे कल लग रही थी ट्रेवलिंग के टाइम, और उसके पहले जितनी प्रेप में लग रही थी उससे कंपेयर करूँ तो आज मुझे ज़्यादा लगना चाहिए। और प्यास भी बहुत ही कम लगा, मैंने पानी ही नहीं पिया, बस कॉफ़ी में जो सुबह पिया था 150-200 ml, बस उतना ही। पहला मील कार्ब लोड करने जा रहा हूँ, और ये है 150 से 200 ग्राम राइस और थोड़ी से हनी और थोड़े से स्पेस सॉल्ट। और आयरनी देखो, मैं यहाँ पे ये सिंपल मील्स खा रहा हूँ, और इनके मील्स देखो। हाँ भाई साग चावल एंड दाल।
फुल होममेड फूड। और वैसे मैं बता दूं कि मैं एक वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे, तो उसको देखना। वो अभी कार्ब लोड करने से पहले की है, और 1-2 मील खा के, यानी कि शाम तक मैं फिर से एक वीडियो रिव्यू करूँगा, अपना बनाऊँगा, तो वो भी डाल दूँगा। दोनों का कंपेयर कर लेना कौन सी बेटर है और कितना डिफरेंस है कार्ब लोड होने के बाद। तो बस यही अपडेट देना था, और इसके बाद हम मिलते हैं सीधे वेन्यू पे। ऑल सेट एंड वी आर गोइंग टू आवर वेन्यू। हाँ भाई, डू यू वांट टू से एनीथिंग? नहीं भाई, जस्ट ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से जीत के आओ यार। तो फिर मस्त उसके बाद पार्टी वार्टी करेंगे उसके बाद, अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। पार्टी तो वैसे भी होगी। 2 दिन से ज्यादा केवल खाने की रील देख रहे हो लखनऊ का, ये फेमस हो गया। अरे भाई आराम से, हमारो घरे कुकुर बा। सो या वी आर गोइंग टू आवर वेन्यू एंड वी आर ऑल सेट। जो भी करना था, जो भी होना था, हो चुका है। अब ज़्यादा हाथ पैर चलाने का कोई फ़ायदा है नहीं इसमें, क्योंकि ज़्यादा आप ट्राई करोगे तो चीज़ें और भी ख़राब हो ही सकती हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। चलो फिर चल के मिलते हैं वेन्यू पे ही डायरेक्ट। सी यू। ओके, तो लगभग करीब आधे घंटे पहले हम आ गए वेन्यू पे। सुबह से यही एक मतलब दिक्कत था कि कहीं अनफिट ना हो वेट, पर फाइनली वेट कट कर लिया हमने और इसमें फिट हो गया। अब दिक्कत यहाँ पे आने के बाद ये हो रही है कि हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, पर यहाँ पे 10 ख़त्म है, और मैं 10 के लिए तब से घूम रहा हूँ। एक बार वेन्यू दिखाता हूँ मैं सबको। भाई वेन्यू, लेट्स चेक द वेन्यू। भाई खतरनाक लेवल वाला वेन्यू है इस बार। स्टेज बड़ा, हर चीज़ बड़ा। काफ़ी सारे लोगों से पूछा जो यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं एथलीट, और सबके पास ही ख़त्म हो चुकी है। और एक रीज़न ये भी है कि हम आने में हमने काफ़ी लेट ही कर दिया था, और लेट आने का दिक्कत यही है कि भाई 10 ख़त्म। एक से एक तगड़े तगड़े लोग हैं भाई। देख लिया ना, मतलब बैक स्टेज कैसा है भाई इसका, बहुत ही तगड़े लोग हैं। और अभी तक सब लगभग तैयारी हो चुके हैं, पंप अप भी कर रहे हैं 10 लगा के, और मेरे पास 10 ही नहीं है। चलो फिर अपडेट देता हूँ। अगर कंप्लीट किया तो वीडियो में दिख ही जाएगा, और नहीं किया तो वो भी दिख ही जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। गाइस फाइनली हमें 2-3 घंटे भटकने के बाद जब से हमने वेन्यू पे आया, उसके बाद हमें मिला डिटेन मिल गया हमारा ट्रेनिंग। वो भी किसी और से मांग के, जो आधा यूज़ हो भी चुका था, वो मांग के हमने काम चला। अगर ये नहीं होता तो आज कंप्लीट भी नहीं कर रहे होते, और ये वीडियो भी नहीं बननी होती। सो भाई एक बार दिखा दो कितना क्रेजी माहौल है इधर, चारों ही तरफ एथलीट ही एथलीट। और भाई मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट जो भी हो, हारो या जीतो, लेकिन प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए। मेन चीज़ वही है तुम्हारे लिए, वही मायने भी रखनी चाहिए। और जस्ट मैं भी पंप अप कर रहा हूँ, उसके बाद अब सीधे मिलेंगे स्टेज पे और फोड़ते हैं अभी। चलो लेट्स सी। Side chest. Next category lineup. Back double biceps. Abdomen with thighs. Relax. Please lie down. Is there any changes? Music of 246 आगे आ जाओ, 277 आगे आ जाओ, दोनों इधर आओ, 271 आगे आ जाओ। Front double biceps. Front leg straight. Side chest. Back double biceps.
Okay, now I request both of you to join us on stage. Thank you. Fourth rank holder is tag number 253. Those of you please आगे आ जाइए. And I request our guests to honor our winners. Moving on, third rank holder, and it goes to tag number 105. Third rank holder 105. And now, two athletes and एक winner. ये वाला थोड़ा सा और तेज होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, जिसने भी ये बोला था. Okay, now winner for the category. Hold. मैं एक बार और कंपैरिजन लूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोनों आगे आ जाओ. प्लीज दो पोज लूंगा बस, ठीक है? फ्रंट डबल बाइसेप्स, relax. Hamstring and the weak calf and the back double biceps. Thank you. So first second plate goes to 271. First plate 246. Well, our winner for the category is tag number 246. 55 से 60 के जितने भी एथलीट्स हैं वो प्लीज स्टेज पे आ जाएं. 55 से 60 के. सो गाइस वी आर एंड अप विद द सेकंड अगेन. पर कोई बात नहीं, ये जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए था मेरे पर्सपेक्टिव से. और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जीतना हारना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है. बस एक्सपीरियंस क्या था शो का, क्रेजी एक्सपीरियंस. एक मूवमेंट लास्ट पे हमने जाके सब अरेंज करके कैसे हमने कंप्लीट किया और उसके बाद सेकंड है. लेकिन तुम वीडियो में देख लेना, क्लियरली दिख रहा होगा कि विनर वैसे है कौन एक्चुअली, और किसका मसल मास ज़्यादा था, किसका मसल सेपरेशन ज़्यादा था और कौन ज़्यादा लीन था. तो वो तुम्हें खुद दिख जाएगा, मैं डाल दूँगा वीडियो. वैसे इसको यही ख़त्म करते हैं और आगे मिलते हैं. वेलकम बैक गाइस. सो कल हमारा कंपटीशन ख़त्म हुआ था और रात के करीब 10:30-11 बज गए थे. सो कंपटीशन, ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो विच वॉज गुड. बहुत ही अच्छा नहीं कहूँगा, पर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था इसमें. मैंने ये सोच के नहीं आई थी कि क्या प्लेसिंग आएगी क्या नहीं. प्लेसिंग अच्छी आई, हमने सेकंड पे ख़त्म किया. वैसे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, मैं वीडियो में तुमने देखा ही होगा कि कौन डोमिनेट कर रहा था स्टेज और कौन नहीं, कौन किसकी पोजिंग अच्छी थी और किसके मसल सेपरेशन अच्छे दिख रहे थे. तो वो तुम खुद डिसाइड कर लेना. पर मुझे उस हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जो मिला है वो दिखा देता हूँ आपको. ये बड़ी वाली ट्रॉफी सेकंड प्लेस अगेन, फिर से ये रूम में जाके मेरे पड़ जाएगी. और ये एक मेडल सिल्वर. बाकी एक क्रिएटिन हर बार की तरह और एक शेकर. चलो अब गर्मियाँ आ रही हैं, पानी इसी में ले जाया करेंगे, जिम में काम करेगी. और एक ये मास गेनर की ज़रूरत तो नहीं है मुझे अभी. तो ओवरऑल कंपटीशन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. मैं पोजीशनिंग या प्लेसिंग का कभी सोच के ही नहीं आता हूँ कि क्या प्लेसिंग आएगी क्या नहीं. और भाई सच बताऊँ तो मेन एक्सपीरियंस ही मैटर करता है इस चीज़ का, क्योंकि इस प्रेप को मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया था और 1 महीने में इतने सारे ऑब्स्टेकल आए. मैंने कई बार चीट किया. मैं इस पर एक्चुअली एक वीडियो भी बनाऊँगा कैसे मैंने चीट मिल करके भी सिंगल डिजिट बॉडी फैट को अचीव किया. उसके बाद कैसे करके हम लखनऊ आए 1 दिन पहले. और उसके बाद जब हम स्टेज पे जाने वाले थे उससे पहले हमें ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी. कैसे भी ट्रेनिंग का जुगाड़ किया, रजिस्ट्रेशन करवाया. और रजिस्ट्रेशन वेट कट नहीं हो रहा था हमारा उससे पहले, तो वेट कट भी किया. उसके बाद बिना फ़ी का कैसे जुगाड़ करके हम स्टेज पे भी चले गए बिना एंट्री फ़ी दिए. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी क्रेज़ी था पिछली बार से ज़्यादा, और ये स्टेज भी काफ़ी बड़ा था. तो ये जो प्लेसिंग वाली बात आती है ना कि सेकंड या फर्स्ट, वो तो बहुत ही पीछे छूट जाता है. तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करना चाहिए.
आप कोई भी काम कर रहे हो उस चीज़ का। मैं बस अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा। और मैं भाई इतना आलसी हो गया हूँ ना कि मैंने बस एक स्टोरी डाली, ना ही कोई पोस्ट, ना ही कुछ। और पिछले एक हफ्ते से एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ और वो अभी तक फिनिश नहीं कर पाया हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आज वो वीडियो फिनिश करके डालूँगा, आज या कल तक। और उसके बाद ये 100 डे वाली एडिट करूँगा। और मैं 2-3 दिनों तक यहीं लखनऊ में ही रुकने वाला हूँ, तो मैं लखनऊ को भी एक्सप्लोर करूँगा, घूमूँगा, लोगों से मिलूँगा। तो बस अगले 2-4 दिनों का यही प्लान है। तो घूमना है, खाना है और वीडियो एडिट करना है। किसी और कंपटीशन में तो कम्पीट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पोटेंशियल पता चल गया कि जब मैं 1-1.5 महीने में इतना अपना बेस्ट दे सकता हूँ, तो फिर मैं अगर 2-3 महीने 4 महीने किसी प्रेप में लगाऊँ अच्छे वाले में, तो उसमें कितना दे सकता हूँ। तो इधर तो छोटे फेडरेशन में मैं कम्पीट नहीं करूँगा। इसके बाद अगर कोई बड़े वाले फेडरेशन आते हैं, जैसे ICN हो गया या WNBF हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ अगले साल उसमें कम्पीट करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देयर कीप लिफ्टिंग एंड बी ए नाइस, टेक केयर।